जिस लाइट की हम बात कर रहे थे वो लाइट सही में चली गई। तो अभी लाइट जाना अच्छा रहा कि बुरा रहा? क्यों? तो भैया जो है, अपन कोई आदमी किसी चीज का लौकिक में डिस्टरबेंस नहीं चाहता। सब अपनी अपनी पूरी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। सारी व्यवस्थाएं कर ली कि नहीं, सामने एक भी जितने बैठे हैं ना, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रतिकूलता रहे। अरे एक नींबू की कमी भी आदमी को अखरती है, वो भी उसने व्यवस्था कर रखी है क्या? इसलिए जो जीवन में क्या करना, प्रैक्टिकली कैसे जीना, क्यों करें हम पाप जिससे हम पाप बांधे? क्यों करें हिंसा? क्यों करें झूठ? क्यों बोले? क्यों चोरी कुशील परिग्रह का आचरण करें, उससे पाप बांध के नरक निगोच जाए? ऐसा काम करे ही क्यों? क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्रतों का आचरण करना श्रेष्ठ है। क्या? अव्रतों की आचरण करने की बनिस्पत माने पाप रूप जीवन जीने की अपेक्षा और पापों का त्याग करने रूप जीवन कई अधिक बेहतर है। क्या उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया उसका, कि छाया के अंदर इंतजार करने वाले, आताप में इंतजार करने वाले की अपेक्षा छाया में इंतजार करने वाला पुरुष कहीं अधिक बेहतर है। देखो पढ़ते हैं अपन वापस, तो वही आ जाते हैं। अव्रतों से क्या अच्छा नहीं है? नरक संबंधी पद कैसा है? नरक कैसे प्राप्त होता है? अव्रतों से, अर्थात हिंसा आदि परिणामों से उत्पन्न हुए पाप द्वारा। एक बात बताओ, अपने को जरा सा भी दुख अच्छा लगता है? जरा सा भी संसारिक दुख भी है? ये जब तक भेद विज्ञान न हो ना जीव को, जब तक इस संसार की इतनी सी भी प्रतिकूलताएं वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने को इतनी सी पराधीनता दुख रूप लग रही कि नहीं लग रही है? क्यों? ये अच्छी लग रही है? जबकि कोई ज्यादा बहुत दुख नहीं है अपने को। त्रियंशों की तुलना में देखा जाए तो अपने कुछ नहीं है। एक शेर है, भले ही शेर है, लेकिन उसको चिड़ियाघर के अंदर पिंजड़े में बंद करके डाल दिया है, जिंदगी भर उसको पिंजड़े में रहना है। एक माँ है, माँ, उस माँ के नवजात बछड़े को लोग छीन लेते हैं। क्या? माँ को भी बांध देते हैं, बछड़े को भी बांध देते हैं, बछड़े को उसके सामने, माँ के सामने मार डालते हैं। क्या? जिंदा उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। क्या दुख है? संसार के दुख अभी हमने देखे क्या है कि दुख क्या है? दुख का हमें अनुभव ही नहीं है। क्या? तिरंज आदि गतियों के दुख देखें तो हमें लगेगा कि भैया संसार कितना दुख रूप अवस्थाओं में भरा हुआ है। जरा जरा सी चीजों में हम रोने लगते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि क्यों पाप करते हो, और पाप करके ऐसे काम क्यों करना जिससे नरक तिर्यंज गति की प्राप्ति हो? क्यों करें ऐसा आचरण? क्यों करें? जो चीज, जो दुख हमें पसंद नहीं है, तो हम दूसरे को क्यों दुखी करें? अपने को अपनी जान तो प्यारी है, और दूसरे की जान जान नहीं है। बताओ, अपने पाँव में जरा सा कांटा छुप जाए तो अपने को पीड़ा होती है, और दूसरे की चमड़ी उधेड़ के अपन अपने पाँव में पहन लो कि अपने के पाँव में कांटा नहीं चुभना चाहिए, तो सामने वाले की चमड़ी तो अपनी जूता बन गई, और अपना चमड़ा, अपना पाँव पाँव, और है, और उसका पाँव कुछ भी नहीं। वो है ना, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। हमारी खांसी खांसी और आपकी खांसी करो ना, यही बात हुई ना। क्या? मैंने ये तो भेद है ना एक तरह से, तो इसलिए ये आचार्य देव प्रेम से समझा रहे हैं कि भैया क्यों ऐसे खोटे काम करते हो, हिंसा चोरी कुशील पड़ी गई, समय रहते चेत जाओ, और नरक तिरंज गति में चले जाओगे, फिर वहां कौन तुमको समझाने वाला होगा और कौन वहां से निकालने वाला होगा? बड़े दुर्लभता से जिनेन्द्र भगवान के वचनों को पाया है, और इनको पाके भी जो जीव पाप करे तो उससे बड़ा अभागा और क्या होगा। जिन भगवान के वचनों में पुण्य को भी हे बताकर मुक्ति की प्राप्ति का उपाय बताया है, और उसको सुनने वाला जीव पापों में लिप्त रहे, ये वास्तव में बड़ी अचरज की बात है। तो हिंसा आदि परिणामों से उत्पन्न हुए पाप द्वारा जो प्राप्त होता है नरक पद, वो बहुत दुखकारी है। वत शब्द खेद कष्ट के अर्थ में खेद है, बड़ा दुख की बात है कि जीव फिर भी पाप करते हैं, ये जानते हुए भी कि पाप से नरक मिलेगा, और फिर भी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। क्या? मुझे मालूम है कि पाप से नरक मिलेगा, और फिर भी मैं यदि पाप करूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने पाँव से, अपने हाथों से अपने पाँव पे क्या मार रहा हूँ? कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। अपने हाथ से अपने लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, और गड्ढा खोद के भी सुखी हो रहा हूँ कि मैंने कितना अच्छा गड्ढा मेरे लिए खोद रखा है। क्या? अरे तो व्रत और अव्रत जिनका निमित्त है,
ऐसे देव और नरक इन दो पक्षों में समानता आएगी कि नहीं? ऐसे शिष्य की आशंका होने पर आचार्य कहते हैं नहीं, कैसे समानता आएगी? इन दोनों में महान अंतर है। बताओ, अभी स्वर्ग के भोग सुनाएंगे ना आपको तो घंटों सुनते रहोगे, मुंह में पानी आने लग जाएगा। और नरक की मूवी दिखाएंगे तो 5 मिनट में कहोगे पंडित जी हो गया बस बहुत, वैसे ही दुखी बहुत है और क्यों नरक की मूवी दिखा रहे हो आप? दुख पहले ही बहुत है, हम तो यूं ही नरक का अनुभव कर रहे हैं और क्यों नरक की मूवी दिखा दिखा के हमको डरा रहे हो? देख लिया हमने सब नरक की दुख। तो इसलिए नरक को कोई नहीं चाहता, एक क्षण के लिए भी नरक को कोई नहीं चाहता। चाहता है बोलो? सेमल वृक्ष, वैतरणी नदी, सीधा जाना भेदा जाना, पृथ्वी का स्पर्श करोड़ों बिच्छुओं के समान है। भूख प्यास का भयंकर दुख है, खाए की भूख का दुख है अपने को। एक टाइम खाना नहीं मिले तो हुआ हुआ करने लग जाते हैं क्या? और वहां सागरों पर्यंत अन्न का एक दाना नहीं मिलता है और भूख कितनी भयंकर लगती है। यहाँ तो 10 बजे का 10:15 बज जाए तो बस खाना लेट कैसे हो गया आज, क्या जैसे खाना ही जीवन है क्या? और वहां की विचार करो जहाँ सागरों पर्यंत अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता और कोई उम्मीद भी नहीं कि कहीं से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तो सबको उम्मीद है अभी कि कोई बात नहीं, जिसको जो मनचाही चीज है अभी नहीं भी मिल रही है तो लॉकडाउन टूटेगा तो हम जाके ले आएंगे। लेकिन जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कब छूटेंगे पता नहीं है, सागरों की आयु है, भूख प्यास सर्दी गर्मी अनेक दुख है, और यहाँ तो परिवार में बड़े प्रेम से रह रहे हैं। नहीं होता आपस में एक दूसरे को फोन लगा लेते हैं, और भैया तुम कैसे हो, कि हम भी ठीक है तुम भी कैसे हो। लेकिन वहां नरक में तो एक दूसरे को डंडे मारेंगे सब। किसी से बोलोगे और तुम कैसे हो तो वो एक सोटा लगाएगा, फिर तुम भी उसको एक सोटा लगाओगे, परस्पर में कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ेंगे। इसलिए भाई नरक में और स्वर्ग में तो बहुत अंतर है। स्वर्ग में तो बड़े प्रेम से रहेंगे क्या, जो देवांगनाएं हैं वो भी बड़े प्रेम से रहेगी देवों के साथ क्या, सब जो साथी देव है परस्पर में सब प्रेम से रहते हैं, कोई परस्पर में लड़ाई झगड़े नहीं करते। अच्छी गर्मी सर्दी का कोई आतंक उपद्रव नहीं है। मतलब स्वर्ग के अपने अंदर जो साकार रूप जो अनुकूलता है वो स्वर्ग की अपनी जगह है, और नरक की जो प्रतिकूलता है वो अपनी जगह है। इसलिए इन दोनों में महान अंतर है क्या। अपन अब वो स्वर्ग के क्या क्या सुख है ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अपन ने पढ़े ही होंगे ना वो तो सब स्वर्ग के अंदर तो। और सब कहते भी है इसीलिए, क्यों पिताजी को कोई कहता है मोक्षवासी, सब क्या कहते हैं स्वर्गवासी है। तो इसलिए अपन जानते हैं सब कि भैया स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, वैकुंठ जैसा है एकदम, चारों तरफ खाने पीने का आनंद है, सुख शांत आनंद ही आनंद है। मतलब वो नाम सुनते ही, स्वर्ग का नाम सुनते ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। और नरक का नाम सुनते ही हमारे को पसीना आ जाता है क्या। अभी अपने को जरा सा कोई बोल दे अगले भाव में नरक जाओगे तो अपने पसीने छूटने लग जाएंगे। और कोई बोले नहीं स्वर्ग में ही जाओगे, अच्छे स्वर्गवासी होगे, वैमानिक देव के बनेगे स्वर्ग, और स्वर्गिनी इंद्र बनोगे इंद्र। और यदि कोई कह दे सोदन इंद्र बनोगे 5-10 लाख रुपए दे दो तो हम वो भी देने को तैयार हैं। तो इसलिए स्वर्ग के अंदर और नरक में महान अंतर है, ये कह रहे हैं। कैसा अंतर है, ऐसा छाया इत्यादि दृष्टांत द्वारा प्रकट करके आचार्य कहते हैं। किसका, किसके द्वारा? छाया वगैरह का दृष्टांत देके स्पष्ट करते हैं, भेद स्पष्ट करते, भेद अंतर है दोनों में। कैसे, कितना अंतर है कि महान बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर है कि बहुत राई और सुमेरु पर्वत जितना बड़ा अंतर है। किन दोनों के मध्य अंतर है? तो उदाहरण दे रहे कि दो प्रतीकों के मध्य जैसे बड़ा अंतर। क्या करते हुए दो प्रतीकों के मध्य अंतर? अपने कार्य के लिए नगर में गए हुए और वहां से वापस आते अपने दूसरे साथी की मार्ग में प्रतीक्षा करते राह दे क्या। जैसे हम समझ लो कहीं हम किसी दूसरे देश को जा रहे हो और बीच में कोई नगर आया, तो खाने के लिए हमारा एक साथी नगर में गया कुछ सामान लेने के लिए, सामान लेके वापस आ रहा है, तब तक हम उसका क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। कैसे हैं वे दोनों? छाया और धूप में बैठे हुए। मतलब इसका अर्थ इस प्रकार है कि तीसरा जो साथी नगर में गया है उसके आगमन काल तक, माने आने के काल तक, जैसे छाया में बैठा हुआ पथिक सुख से बैठता है तो धूप में बैठा हुआ जो पथिक है वो दुख से बैठता है। दो इंतजार कर रहे हैं, एक धूप में बैठ के इंतजार कर रहा है, एक छाया में बैठ के इंतजार कर रहा है। वैसे ही तो दोनों में अंतर है कि नहीं? इन दोनों में बताइए, अंतर है कि नहीं है? है ना अंतर।
तो छाया में बैठे हुए की अपेक्षा, धूप में बैठे हुए की अपेक्षा छाया में बैठे हुए व्यक्ति को सुख है, थोड़ा शांति। धूप में बैठा हुआ व्यक्ति दुख से बैठता है। वैसे ही जहां तक सुद्रव्य आदि मुक्ति के कारण प्राप्त हो, माने अच्छी द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामग्री जब तक मुक्ति के कारण प्राप्त हो, क्या कह रहे हैं, जब तक मुक्ति के कारण भूत सही अच्छे प्रशस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की प्राप्ति जब तक ना हो, वहां तक व्रतादि आचरण करने वाला यह आत्मा जीव स्वर्ग आदि स्थानों में क्या रहता है, सुख से रहता है, और दूसरा व्रतादि आचरण करने वाला नरकादि स्थानों में कैसा रहता है, दुख से रहता है। अगले जो 24 तीर्थंकर है, उनमें से कितने तीर्थंकर नरक से आएंगे? किसी एकाध का तो मालूम है कितने तीर्थंकर नरक से आएंगे? बताओ, हाथ खड़ा करो, रेज द हैंड। ज्ञानेश जी बोल रहे हैं, बोलिए ज्ञानेश जी। और कुछ पूछना था, जैसे हमने बोला कि हर एक व्यक्ति आराम चाहता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज स्पष्ट करो पहले, कुछ लगाना हो तो कान वान में देख लो। अरे मेरे को एक मेरे नहीं लगा रखा कान, सॉरी। मैंने नहीं लगा। हाँ अब मैंने लगा लिया ना, बोलो। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, मेरे को आ रही है, वो मैंने कान में नहीं लगा रखा था। आपने इसे बताया कि कोई भी आदमी कष्ट नहीं उठाना चाहता, तो मुनिराज के लिए क्यों बताया कि गर्मी के समय पहाड़ की चोटी में बैठना और ठंडी के समय नदी के किनारे बैठना, उनके लिए क्यों फिर ऐसा बताया? क्योंकि उनके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया ना, वो तो मुक्ति के साक्षात उपाय में लगे हुए हैं। देह का इतना राग टूट गया उनके, इसीलिए तो कहा कि जब इतना राग टूट जाए तभी मुनि दशा धारण करना, कि जब तुम धूप गर्मी ये सब तुमको अच्छे लगने लग जाए, जब तुम्हें धूप और छाया में कोई अंतर नहीं दिखे, तब तुम मुनि दशा धारण करना। जब तक नी दशा, जब तक वैसी दशा नहीं हो, तब तक क्या करना, घर में बैठना, आराम से शांति से धर्म ध्यान करना। धूप में बैठ के यदि धूप में तकलीफ लगती हो तो तुम एक काम करो, घर में बैठ के आराम से धर्म साधन करो। देखो मुनि दशा इसलिए तभी धारण की जाती है जब हमें कष्ट और सुविधा इन दोनों में भेद नहीं दिखाई दे। जब तक हमें कष्ट और सुविधा में भेद दिखाई देता है, तब तक हम सुविधा में रहते हुए धर्म साधन करें, बजाय कि कष्ट में रहकर धर्म साधन करने के। क्योंकि कष्ट में धर्म साधन होगा ही नहीं हमसे, कष्ट दिखेंगे वहां तो हमको। समझ लो मेरे से धूप सहन नहीं होती और मैं धूप में जाके बैठ जाऊं अभी, तो क्या होगा मेरे से? कुछ नहीं होएगा, मैं धूप धूप चिल्लाता रहूंगा। कुछ धर्म का तो एक लाइन पढ़ूंगा नहीं आधे घंटे तक, तो धूप धूप बहुत है भैया, धूप बहुत, गर्मी में धूप आती है, मई का महीना आ गया है, आने वाला मई का, वैसाखी जोर से चपने लग गया है, 25 धूप ही धूप की बातें करूंगा मैं। तो इसलिए मेरे से आप कहोगे कि पंडित जी तुमसे धूप सहन नहीं होती, धूप में गए काय के लिए तुम? जो तुमसे सहन नहीं होता तो काय के लिए गए? तुमको पढ़ना है, जिनवाणी पढ़नी है, शांति से पढ़नी है, तुम अपने घर में बैठो आराम से, है ऐसी जगह बैठो जहाँ थोड़ी हवा हवा आए और शांति से अपने पढ़ते रहो। अपन अपने घर क्यों बना रखे? घर में क्यों रहते हैं हम? क्यों ज्ञानेश जी? घर में आदमी कब तक रहता है? जब तक उससे वन जंगल में रहने की, जब तक जंगल में रहने की ताकत नहीं है तब तक हम घर में रह रहे हैं। और अब मेरे में जंगल में जाने की ताकत तो है नहीं, और फिर मैं पहले ही यदि मुनि दशा धारण कर लूंगा तो फिर क्या होएगा? वो तो सामर्थ्य की बात है ना, जिसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाए जिसको स्वर्ग नरक एक से दिखने लगे। वन अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। जिनके ऐसी समता बढ़ते, समझ लेना कि वे अब वास्तव में मुनि कहलाने योग्य। और जब तक ऐसी समता नहीं है तब तक अभी वो मुनि दशा के योग्य नहीं हुए। तो उनके लिए तो फिर यही है कि भैया तुम आराम से रहो, धर्म ध्यान करो। आपको मालूम सामायिक के अंदर, सामायिक करने में भी ये कहा है कि सुख वाले स्थान पे बैठना चाहिए, दुख वाले स्थान पे बैठने की जगह। जब खूब डांस मच्छर होंगे ना वहां बैठोगे तो सामायिक कुछ नहीं होगी। अच्छा अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन ने सब अच्छी से सामग्री अपनी जुटा ली, अभी अपने को 1 घंटे प्रवचन सुनना है समझ लो। तो अब अपन ने 1 घंटे अपने को बैठना आराम से, तो अपन क्या करते हैं पहले से ही अपन अपनी सब सीटिंग वेटिंग सब बैठने का साधन वाधन जमा लेते हैं कि कहीं अपने हाथ पैर नहीं दुखे, तकलीफ नहीं हो, कुछ दिक्कत नहीं आए। सबने अपने अपने साधन जुटाए कि नहीं? और जुटाना ही चाहिए कि नहीं? कि नहीं जुटाना चाहिए? क्या करना चाहिए ज्ञानेश जी बताओ? चाहिए। हाँ, और जिस दिन अपने को लगे कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं पड़ती है साहब, मैं खड़ा खड़ा भी वैसे ही हूँ, बैठा बैठा भी वैसे ही हूँ,
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी भी हो तो दिक्कत नहीं, मच्छर काटे तो भी दिक्कत नहीं, पानी नहीं पिया हो तो भी दिक्कत नहीं, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं देह से विरक्त हो गया हूं, तो बैठो चाहे जैसे करो, फिर कौन कहेगा। सामर्थ्य की बात है ये। मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी से उत्पन्न होती है सामर्थ्य। राग चला गया ना। देखो गृहस्थ सम्यक दृष्टि के और मुनिराज में अंतर एक नहीं, कषाय चौकड़ी के अभाव में। मुनिराज की कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव? मुनिराज की कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है? एक कसाय चौकड़ी रह जाती बस। 3 का अभाव है। और गृहस्थ के कितने का अभाव है? 1 का अभाव और 3 का सद्भाव। तो उन दोनों के अपेक्षा अंतर एक नहीं बहुत बड़ा। और ये तो मैं उस गृहस्थ की कह रहा हूँ जो सम्यक दृष्टि है। अब जो मिथ्या दृष्टि है उसके लिए क्या उपदेश देंगे आचार्य कि भैया पाप मत ही करो, तकलीफ में धर्म साधन कुछ नहीं होगा, तुम इससे अच्छा पाप को छोड़कर आराम से पुण्य आदि मतलब व्रतादि रूप आचरण करो, क्या, ताकि तुम्हें मोक्ष मार्ग के साधन बने रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके निमित्त से सबके प्रश्नों का समाधान हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ, कितने तीर्थंकर जो है वो नरक से आएंगे अगली 24 में, कम से कम जो जिसको याद है आपको, जिनका नाम। संपत जी बोलिए, झारखंड से। राजा श्रेणी को वो नरक से आएंगे। हाँ, और रावण नरक से आएंगे। रावण यहाँ अगली 24 में अपने तीर्थंकर बनने वाले हैं क्या? हाँ, अपने तीर्थंकर बनेंगे 24 में। अपने थोड़ी बनेंगे। और श्रेणिक राजा बनेंगे। श्रेणिक राजा जरूर अपने पहली आती 24 में प्रथम हाँ। तीर्थंकर श्रेणिक जो है वो नरक से आएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ। वो श्रेणिक का नाम सुनना चाहता था। तो श्रेणिक नरक से आएंगे, तो अच्छे नरक से आएंगे तो अच्छा काम किया होगा उन्होंने। अच्छा, अच्छी बात है ये। क्यों? नरक से आना अच्छी बात है। डंडे खा के आएंगे अच्छी बात नहीं है। तो पूर्व में ऐसे खोटे काम किए ना तो नरक से आएंगे। पूर्व में मुनिराज के ऊपर सांप डाला, नरक की आयु बंद किया, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। भले ही तीर्थंकर बनेंगे वो सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो पाप किया उसका फल में नरक गति मिली और नरक में डंडे खाने को मिले, तो ये कोई श्रेष्ठ नहीं है। स्वर्ग से आके मोक्ष जाना और नरक से आके मोक्ष जाना, इन दोनों में अंतर है। श्री कृष्ण जी नरक से आएंगे और वही मोक्ष जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। मतलब कहने का मतलब है, इतना पूरी इस गाथा का सार इतना ही है कि इस नरक की अपेक्षा स्वर्ग जाना बेहतर है, पापों की अपेक्षा व्रतों का आचरण करना बेहतर है। ठीक है, इसमें अब कोई प्रश्न किसी को? आगे चलते हैं, अपन भावार्थ पढ़ते हैं। देखो इसका, सुरेंद्र जी पढ़ो भावार्थ। जैसे सुरेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करो पहले। हाँ बोलो, भावार्थ बोलिए। जैसे छाया में बैठकर अपने मित्र की राह देखने वाला पथिक सुखी होता है और धूप में बैठकर उसकी राह देखने वाला अन्य पथिक दुखी होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह पाता, तब उसे वृत्तादि पालन का शुभ भाव हे बुद्धि पूर्वक आता है और उस शुभ भाव के निमित्त से वह स्वर्गादिक में सुख भोगता है। नरक जाने योग्य भाव सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं, किंतु हिंसादि अव्रत के अशुभ भाव करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव
नरकादि स्थानों में दुख भोगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अतः बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। वृत्तादि का सुरेंद्र जी एक मिनट। हाँ, एक ये वही बोल रहे, एक लाइन पूरी कर दो। हाँ, अतः अतः वृत्तादि का पालन स्वर्गादि सुख की अपेक्षा सार्थक है। बहुत बढ़िया। देखो क्या पढ़ा अभी अपन ने कि जैसे छाया में बैठकर अपने मित्र की राह देखने वाला पथिक सुखी होता है और धूप में बैठकर उसकी राह देखने वाला अन्य पथिक दुखी होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह पाता तब उसे व्रतादि पालन का शुभ भाव आता है, हे बुद्धि पूर्वक आता है। उपादेय बुद्धि पूर्वक नहीं। उपादेय बुद्धि किसमें? उसकी शुद्धोपयोग में। और उस शुभ भाव के निमित्त से वह स्वर्गादिक में सुख भोगता है। क्या? और नरक जाने योग्य भाव सम्यक दृष्टि के होते ही नहीं, किंतु हिंसादि अव्रत के अशुभ भाव करने वाले मिथ्या दृष्टि जो जीव है वे नरकादि स्थानों में दुख भोगते हैं। अतः व्रतादिक का पालन स्वर्गादि सुख की अपेक्षा सार्थक है। स्वर्गादि सुख की प्राप्ति होती है, इस अपेक्षा से व्रतादि का पालन सार्थक है। अच्छा, एक बात और है, देखो कि नरक आयु का बंध सम्यक दृष्टि करता है क्या? क्या अर्पिता जी? कर लेता है सर, सम्यक दृष्टि नरक आयु मान लेता है? पहले उसमें जा सकता है ना, पहले नरक। नहीं, पहले नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद नरक आयु बनती कि नहीं है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो नहीं बनती है, यदि पहले से बांध रखी है तो वो नरक गट के पहले में हो जाए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक तो सहित नरकादि आयु का, नरकादि गति का, नरक त्रियंश गति का बंध होता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि सम्यक दृष्टि के नरकादि और त्रियंश गति जाने वाले भाव होते ही नहीं है। नरक गति और त्रियंश गति जाने के जो भाव हैं, जिससे नरक और त्रियंश गति मिलती है, ऐसे भाव सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते। कैसे नहीं होते? बहु आरंभ बहु परिग्रह के भाव सम्यक दृष्टि के नहीं होते। यदि होते हैं तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह तो नरक आयु के आश्रय का कारण है, और जिसके अभी नरक आयु जाने के भाव हो रहे हैं वो सम्यक दृष्टि कैसा? क्योंकि सम्यक दृष्टि के नरकायु का आश्रय होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सम्यक दृष्टि के बहु आरंभ और परिग्रह के भाव नहीं होते। ऐसे ही छल कपट के भाव किसका आश्रय का कारण है? त्रियंश आयु के आश्रय का कारण। तो त्रियंश आयु के आश्रय के कारणभूत जो छल कपट रूप परिणाम है, वो यदि जीव को हो रहे हैं तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को छल कपट के भाव होते नहीं है। जिस छल कपट से जीव त्रियंश गति जाता है, ऐसे तीव्र अनंतानुबंधी जाति के छल कपट रूप परिणाम सम्यक दृष्टि के नहीं होते। ये बताना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि के तो अपने आप ही नहीं होते क्या, और मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो उससे वो कहाँ जाता है? नरक जाता है और दुख भोगता है। जिसको सम्यक नहीं हुआ वो भी क्या करे? वो भी ये करे कि नरक जाने रूप परिणाम नहीं करे, और जो पाप रूप परिणाम है उनको छोड़कर और व्रतों का पालन रूप जो शुभोपयोग रूप परिणाम है उनको करे, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि नहीं करे कि मुझे मोक्ष का कारण है। उसको भी हे मानता हुआ कि भाई इससे भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, संसार का अभाव नहीं होगा, उसको हे मानते हुए और शुद्धोपयोग रूप परिणामों में उपादेय बुद्धि रखे, तो वो वास्तव में यथार्थ जो है मतलब समझ है उसकी। ठीक है, बराबर समझ में आ रहा है सबको? लक्ष्य मुक्ति का रखे, और जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो तब तक पापों का त्याग करके व्रतादि रूप आचरण करें। ये संक्षेप में बात है। हाँ, पढ़ो सुरेंद्र जी, अभी एक शिष्य की शंका और पढ़ लो। इस प्रकार अब आत्मा की भक्ति अब शिष्य पुनः आशंका करता है। इस प्रकार आत्मा की भक्ति अयुक्त अयोग्य सिद्ध होगी, अर्थात भगवान इस प्रकार मोक्ष सुख चिरभावी दीर्घकालीन साध्य होगा, और व्रतों से साध्य संसार का सुख तो सिद्ध है। अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव अर्थात विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त अघटित बनेगा, क्योंकि उससे साध्य मोक्ष सुख सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से
दूरवर्ती होगा और वृत्तों द्वारा अवान्तर बीच में प्राप्त स्वर्ग आदि का सुख एक साध्य होगा। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया प्रश्न किया। देखो क्या कहा यहाँ पे कि आत्मा की, अब आपने ऐसा कहा, इतना आपने समझाया, बार बार आप पुण्य को महान कह रहे हो, स्वर्ग के सुख को बहुत महान कह रहे हो, तो हमको तो एक चीज समझ में आई आपके कहने से। क्या समझ में आया हमको? ये जो आत्मा की भक्ति का जो उपदेश देते हो ना आप बार बार, आत्मा की भक्ति करो, आत्मा की साधना करो, आत्मा की रुचि करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा में रमो, है ना, आत्मा को जानो पहचानो और उसमें ही लीन हो जाओ, उससे ही मोक्ष होगा, उससे सिद्ध बनेंगे, भगवान बनेंगे। तो क्यों ना, ये तो बहुत लंबा लगता है, ऐसा लगता है बहुत बहुत आगे की बात है, ये क्या बहुत दूर की बात है। अभी पास की तो अपने को लग रही है कि देखो व्रतों का पालन करके और कम से कम संसार के सुख तो अभी दिख रहे हैं। आदमी को ऐसा लगता है कि मोक्ष तो बहुत दूर है, स्वर्ग बहुत पास में है, तो अपन जो पास में है वो कर लो भैया, इतने दूर के लफड़े के चंदर में क्या। जैसे अभी क्या है, अपन कोई चीज होती है ना, अपन कहते भैया जो मिल रहा है वो ले लो, समझ लो कोई सब्जी बेचने वाला आए अभी अपनी यहाँ, और अपन उसमें छाटने लग जाए और वो जाने लग जाए, तो दूसरा आदमी समझाता भाई साहब जो मिल रहा है वो ले लो, इसमें अभी नूनज मत करो, भाव भाव मत देखो, अभी ज्यादा अपनी शान पर दिखाओगे तो ये जो मिल रहा है वो भी ले जाओगे। ये कहते कि नहीं कहते? जो मिल रहा है उसमें देख लो क्या। तो वो तो बहुत लंबा काम है, कई लोग मोक्ष तो बहुत दूर की बात है साहब, कब कहाँ होगा, ऐसे पंचम काल में तो मोक्ष होना नहीं है, फिर चौथा काल आएगा और फिर तीर्थंकर होंगे और फिर हम पता नहीं तब कहाँ होंगे, हम हो सकता है कहीं दूसरी गति में हो, मनुष्य हो ही नहीं। तो मोक्ष तो अभी हमको बहुत दूर की, मतलब बहुत दूर की चिड़िया दिख रही, बहुत दूर दिख रहा है वो, है ना। और जो व्रतों से साध्य जो संसार का सुख है वो अभी दिख रही है। दूसरी एक बात और है कि व्रतों से साध्य जो संसार का सुख है वो तो हमको एकदम हमारे अनुभव में उतरा हुआ है। क्यों? खाने पीने का सुख अपने को अनुभव गम्य है कि नहीं? किसी को समझाने की जरूरत है? स्वर्ग का सुख समझाने के लिए मेरे को कोई किताबों की जरूरत नहीं है। बच्चे बच्चे को ख्याल है, वहां अच्छी देवांगनाएं होती है, क्या अच्छे सुगंधित पदार्थ होते हैं, खाने पीने की भी अमृत झड़ जाता है कंठ से, और देखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं होती है, रत्नमणि जड़ित माणिक मोतियों की चीजें है, और बहुत बढ़िया गाने वाने सुनने को मिलते हैं। स्वर्ग का सुख तो भैया एक अलग ही सुख है, उस सुख की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। स्वर्ग का सुख का थोड़ा परिचय आप हम सबको है कि नहीं? इंद्रिय सुख अनुभव में सिद्ध है, आपके अनुभव को क्या, आपके अनुभव में है कि नहीं? क्या खाने पीने का सुख किसको अनुभव सिद्ध नहीं, बताओ तो। इतने सारे जने, 72 जने यहाँ पे, मैं पूछता हूँ किसी को ऐसा है कोई जिसको समझाना पड़े कि खाने में कैसा सुख आता है, पीने में कैसा सुख आता है, गर्मी में ठंडी ठंडी चीजें पीने में बहुत सुख आता है, इसकी मेरे को एक क्लास लगानी पड़ेगी क्या? कोई क्लास की जरूरत नहीं इसके लिए, वो तो सबको आबाल गोपाल सबको प्रसिद्ध है। छोटे बच्चे को भी ये बात समझ में आती है। एक छोटा सा टिमड़ा होता है ना, वो भी आजकल मोबाइल के सामने आंखें घुसेड़ के बैठता है यूं, क्या उसको भी कार्टून मूवी में सुख दिखता है? कौन ने बताया, कौन सी माँ ने बताया दुनिया की कि इसमें से सुख निकलेगा? बताया किसी माँ ने? बोलो। इस संसार में कोई माँ कोई पिता विषयों में सुख है ये पढ़ाई नहीं पढ़ाता। बच्चा बचपन से ये पढ़ाई लेके आया है। छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है, उसको भी ये बोध होता है कि खाने में सुख है, पीने में सुख है। वो भी जब छिपकली होता है ना, छिपकली के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही और मच्छरों को पकड़ने खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। किसने सिखाया उनको कि खाने में सुख है? बताओ। 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा कौन किसको सिखाता है? कोई सिखाता है किसी को? बताओ, बोलो। कोई सिखा रहा है किसी को? अपने अनुभव गम्य है कि नहीं? सांसारिक सुख आबाल गोपाल सबको अनुभव सिद्ध है। और मोक्ष का सुख, मोक्ष में क्या है सुख है पंडित जी? आवाज नहीं आ रही। क्यों मोक्ष में क्या है सुख है पंडित जी?
न खाने को न पीने को है। वो तो लॉकडाउन से भी खतरनाक है, एक जगह लटके रहो बस। यहाँ तो हम एक घर में लटक गए तो हमें दुख हो रहा है, तुम वहां एक जगह अनंत काल लटकने की कह रहे हो। ऐसो मोक्ष हमें नहीं चाहिए, तुम भी मुबारक हो हमें ऐसो मोक्ष, हम क्या करें ऐसे मोक्ष। बोलो, किसी से इच्छा हुई फोन पे बात करनी, फोन पे बात ही नहीं कर सके। इतने इतने तो हमें सब मिल जाते हैं, क्या खाने पीने की सामग्री सब मिल ही रही है, क्या सब भोगो भोग सब मौजूद ही है घर में, सब भरी पड़ी है, सामग्री भरे पड़े हैं, अन्न के भंडार है, दूध घी खूब भरा है, काहे दिक्कत है क्या। और मोक्ष में हमें समझ में नहीं आते, मोक्ष में कौन सा सुख होते है क्या। हमें तो इतनों सो लॉकडाउन में दुख दिखत है, तुम्हें मोक्ष में सुख दिखत है, तो हमें लगत है तुम्हारा माथो जरूर खराब हो गया होगा, तुम माथे ठीक कराने की जरूरत है। क्यों कीर्ति जी कुछ बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आज मेरी छोटी बेटी पूछ रही थी, मम्मी मोक्ष में सुख होता क्या है। हाँ हाँ तो पर लटके रहते हैं। लटक जाओ बस, लटकने में सुख दिख रही है ना। बोले तुम्हारा दिमाग खराब होगा मम्मी, जबरदस्ती तुम ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए घंटा भर सुनत हो, जहाँ में कछु मिलेगा ही नहीं। इसे अच्छो तो खाओ पियो, व्हाट्सएप पे न्यूज देखो, क्या हुआ कितने मरद जाते हैं, ये देखो, उससे अच्छो रहेगो, इसे क्या होते हैं क्यों। ये तो कैसे समझाए। समझाते हैं अभी अपन, देखो अभी वही सब ये ग्रंथ में यही समझाएंगे। तो बात दो बातें हैं यहाँ पे, दो चीजें तो क्लियर है ना। ये तो क्या क्लियर है कि एक तो मोक्ष का सुख बहुत दूर दिखता है, बहुत लंबे टाइम बाद, ऐसा लगता है उसका तो बहुत भैया बहुत बड़ी चीज है, वो तो भगवान बनना तो बहुत डिफिकल्ट दिखता है। 6 महीने 8 समय में 608 ही बनते हैं क्या। उस स्वर्ग तो असंख्यात एक एक अंतर मुहूर्त में जीव जाते हैं क्या। उस स्वर्ग जाना तो बहुत सरल है, पाप मत करो, खोटे माँ मत करो, शुभोपयोग कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। और शुद्धोपयोग तो भैया इतने किसी किसी जीव को होते। और हमने तो पहले भी अनंत बार पुरुषार्थ किए भैया, सास में ये भी पढ़त है, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे उपजायो, पे नहीं जातम ज्ञान बना सकुले कछुलेश न पायो सुकुलेश न पायो। तो हमने तो पहले भी बहुत मेहनत की है, पहले भी नो मिलियो तो अब कहीं मिलो, अब तो बहुत ही मुश्किल है मिलना है। तो इसलिए हम तो पहले ही उसके लिए हम क्या कर देते हैं, पहले ही अपना पुरुषार्थ खो बैठते हैं। कितने लोग तो सोचते ही ये बात सुनते ही, भैया इतनी बार मुनि बन के भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इसलिए अपन वो काम करो ही मत, जो काम अपने बस को नहीं है वो काम अपन मत करो, अपने जो काम बस को है वो करो क्या। हमने तो अपने बच्चे को भी कह दी बेटा तेरे से IIT नहीं होते तू मत कर, तू तो दुकान पे बैठ जा, दुकान पे आराम से दुकान हो जाएगी, अच्छा खाने पीने को हो जाएगा, घर को घर में बैठो रहे, क्या दिक्कत है। तू कहाँ वो IIT की तैयारी करते, जो काम नहीं हो तो चक्कर में ही नहीं पड़ते हम तो, ऐसे है कि नहीं लोग बताओ। तो इसलिए मोक्ष का सुख तो दीर्घकालीन है, बहुत लंबे काल बाद, बहुत मेहनत करके, बहुत पुरुषार्थ करके, और वो तो बहुत पहले भी हमने किया और तो भी सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो तो बहुत मुश्किल है। और व्रतों से साध्य जो संसार का सुख है वो बहुत पास का दिखता है, कोई खास बात नहीं। स्वर्ग तो अभी 10-20 साल में मिल जाएगा, जैसे ही मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं इस भाव से, मिलेगा क्या किसी को, क्यों अर्पिता जी मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो किसी को मिलना है नहीं। अब मिलना क्या है, स्वर्ग का सुख मिलेगा। क्यों सुरेंद्र जी, स्वर्ग ही मिलेगा ना यहाँ से, तो सीधे मोक्ष तो मिल नहीं जाएगा। तो अब क्या करना, सारा संसार का सुख तो जो है अपने को साध्य है और अपने को सिद्ध भी है, सिद्ध भी है मतलब हमको अनुभव गम में है, वो तो हमको दिखता है कि हाँ सुख है ना, इसलिए वो प्राप्त करना चाहिए। अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव माने चैतन्य आत्मा में, अपने निज आत्मा में, चिद्रूप माने चैतन्य रूप, आत्मा में भक्ति भाव अर्थात आत्मा में विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना, वो सब क्या होगा, वो अयुक्त बनेगा, अघटित बनेगा। माने अघटित माने कि वो करने की कोई उससे कोई सिद्धि नहीं होगी, वो अयुक्त ठहरेगा, कोई युक्ति नहीं, मतलब कोई युक्त नहीं होगा। आत्मा में अनुराग करना कोई युक्त नहीं बनेगा, क्योंकि उससे जो साध्य मोक्ष सुख है उसमें तो अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब सामग्री की अपेक्षा है। अच्छा द्रव्य मिले, अच्छा क्षेत्र काल भाव मिले, सब मिलेगा तब मोक्ष होएगो, उनके बिना तो मोक्ष होगो नहीं। तो जब तक सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलेगो तब तक मोक्ष नहीं होगो। और जो व्रतों द्वारा बीच में जो प्राप्त स्वर्ग आदि का सुख है वो तो बहुत ईजी है, अभी हो जाएगा अभी बस। बल्कि कई लोग तो कह रहे हैं साहब स्वर्ग का सुख
वैसे भी हमने इतो धर्म ध्यान कियो भैया, हमारे तो कोरोना आ भी गयो तो हम तो बहुत जल्दी स्वर्ग देख लांगा। क्या तुम्हें तो बहुत देर से दिखेगा स्वर्ग, हम तो अभी दिख जाएगा, क्योंकि जीते जीते स्वर्ग दिखत नहीं है, तो इसलिए कम से कम मरने के बाद ही स्वर्ग दिखेगा। तो मर जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए स्वर्ग का सुख तो नजदीक है और मोक्ष का सुख बहुत दूर है। और स्वर्ग का सुख तो अनुभव गम्य है, और मोक्ष में हमको वैसे भी सुख दिखता नहीं है, तो उसमें कोई अनुभव, हमको अपने अनुभव से मोक्ष में सुख दिखाई नहीं देता। इसलिए मोक्ष का साधन क्यों करें, स्वर्ग का साधन कर लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग में सुख भी दिखता है और स्वर्ग का जो साधन है वो हमको सरल भी दिखता है। दोनों चीज सरल दिखती है, स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय भी सरल है और स्वर्ग के सुख भी हमको गम्य है, और मोक्ष का उपाय भी कठिन है और मोक्ष में सुख दिखाई भी नहीं देता। इसलिए क्यों मोक्ष का उपाय करें, स्वर्ग का ही उपाय कर लेते हैं। ये प्रश्न किया है। पढ़ो सुरेंद्र जी समाधान। यहाँ भी आचार्य समाधान करते हैं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि वृत्तादि की निष्फलता नहीं बने, नहीं जो बताता है ठीक नहीं है। ऐसा थोड़े बोलने में, आवाज आने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, थोड़ी आपने सेटिंग चेंज कर ली लगता है। नहीं, कुछ भी नहीं। अब कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, फिर से बोलो। फिर से बोल दो आप। अच्छा, यहाँ भी आचार्य समाधान करते हैं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि वृत्तादि की निष्फलता नहीं बने, इतना ही नहीं किंतु वैसे होने पर तू जो आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाता है यह भी ठीक नहीं है। ऐसा अर्थ है क्योंकि, बहुत बढ़िया, देखो क्या कहते हैं अपन, है ना, क्या कह रहे हैं वो कि ऐसा भी नहीं है, जो तू कह रहा है ना कि आत्म भक्ति अयुक्त है, तो वैसा भी नहीं है। व्रतादि की निष्फलता नहीं बने इतना ही नहीं, मैंने हमने जो उपदेश दे रहे हैं ना, तो उस उपदेश में इतना ही नहीं है कि व्रत निष्फल नहीं बने, बल्कि व्रतों की निष्फलता तो बननी नहीं चाहिए। मैंने व्रत तो हमने व्रतों की सार्थकता तो बताई है, लेकिन जो तू आत्मभक्ति को अयुक्त बता रहा है उसके सामने, तो वो भी ठीक नहीं है। व्रतों को सार्थक बतलाने का मतलब ये नहीं है कि तू उसके सामने आत्मा की भक्ति को अयुक्त बतलाने लग जाए। हमने जो इतनी व्रतादि की प्रशंसा करी है, स्वर्ग की भी प्रशंसा कर दी है, तो उससे तू ये नहीं समझने लग जाए कि उसके सामने जो है मोक्ष सुख कुछ भी नहीं है, अथवा मोक्ष सुख का जो उपाय है आत्मभक्ति वो कुछ भी नहीं है। उस आत्मभक्ति को, आत्मा में अनुराग को तू अयुक्त बतलाता है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे तो जो मोक्ष का सुख मिलेगा उसकी बात ही अलग है। अरे कहाँ स्वर्ग का सुख और कहाँ मोक्ष का सुख, तू क्या बात कर रहा है? तू मोक्ष के सुख के साधनभूत आत्मभक्ति को ही अयुक्त बतलाने लग गया। अरे आत्मभक्ति से जो मिलने वाला मोक्ष का सुख है, उसके सामने स्वर्ग सुख कोई वस्तु ही नहीं है। ये बताएंगे आगे कि आत्मा का सुख, आत्मा की भक्ति से जो मिलने वाला मोक्ष का सुख है वो कोई अलौकिक है। इसलिए आत्मा की भक्ति को जो तू अयोग्य बताता है, अयुक्त बतलाता है, ये कहता है कि आत्मा की भक्ति से मोक्ष सुख दूर है, अथवा जो है उसमें मोक्ष में कोई सुख नहीं है। तेरी दोनों बातें अयुक्त है। एक तो मोक्ष सुख कोई दूर नहीं है, तू पुरुषार्थ करे तो मोक्ष का सुख भी अभी प्राप्त हो सकता है, पुरुषार्थ की बात है। सम्यक दर्शन अभी हो सकता है कि नहीं बताओ? भले मोक्ष नहीं हो सकता है, इस भाव में भी अपने को सम्यक प्राप्त हो सकता है कि नहीं? है, हो सकता है। और दूसरी बात कि मोक्ष का सुख तो दूर रहो, अरे सम्यक होने पर भी जो सुख होगा, तो उस सुख के सामने स्वर्ग का सुख कोई वस्तु ही नहीं है। स्वर्ग का सुख तो भ्रांति जन्य सुख है और मोक्ष का सुख तो पारमार्थिक सुख है। क्या? मोक्ष का सुख वास्तविक सुख है, सच्चा सुख है। स्वर्ग का सुख तो सब भ्रमणाजन्य है। इसलिए मोक्ष सुख के उपाय को अयुक्त बतलाना किसी भी दृष्टि में योग्य नहीं है। दूसरी बात यह है, स्वर्ग का सुख शाश्वत रहेगा और मोक्ष का सुख शाश्वत रहेगा, है? इसलिए भैया तू कहाँ तू मोक्ष सुख के उपाय को अयुक्त बतलाने लग गया? अरे करना तो मोक्ष सुख का ही उपाय है। ये तो हमने इसलिए बीच में स्वर्ग का लिया है कि कदाचित तू व्रतों को अयोग्य नहीं बतलाने लग जाए, इसलिए व्रतों को योग्य ठहराने के लिए हमने स्वर्ग को बीच में खड़ा किया। इसका मतलब ये नहीं है लेकिन कि तू स्वर्ग के सामने मोक्ष के सुख को अयोग्य ठहराने लग जाए,
समझ में आ रही कि नहीं बात? व्रतों की निष्फलता नहीं बने, इतना ही नहीं, हम इतना ही नहीं चाहते कि व्रतों की निष्फलता नहीं बने, परंतु जो आत्म भक्ति को तू अयोग्य बतला रहा है वो भी ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ये चौथा वाला श्लोक पढ़ते हैं। मैं संस्कृत में एक एक पद पढ़ूंगा, पहले मैं पूरा दोहा पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आप पढ़ना। यत्र भाव शिवम दत्ते द्योकी यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। आप पढ़िए। शिवम दत्ते किं ससीदति देखो ऐसा है, आप लोग सबकी एक साथ आवाज नहीं आती। जब तक मैं नहीं बोलूँ ना, मैं ये उंगली दिखाऊंगा, चलो मेरी आवाज नहीं सुनाई में आया तो उंगली दिखाऊंगा, मैं कहूंगा 1 2 3। जब ये 3 दिखे आपको तभी आप एक साथ बोलना चालू करना, उसके पहले कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? यत्र भाव शिवम दत्ते द्योकी यद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम क्रोशार्दे किम ससीदति। शिवम दत्ते बढ़िया लगा दिया मेरा, बढ़िया समय दिया टॉप का। हाँ, यत्र भाव शिवम दत्ते, जो भाव मोक्ष को देने वाला है। द्यो माने स्वर्ग, कियत दूरवर्तनी, तो स्वर्ग उससे कौन सा बहुत दूर है? अरे जिस आत्मा की भक्ति से मोक्ष मिल जाता हो तो उससे स्वर्ग कौन सा दूर है? इसलिए तू स्वर्ग की भक्ति, आत्मा की भक्ति को क्यों अयोग्य ठहराता है? अरे जिस आत्मा की भक्ति से मोक्ष मिल जाए तो उससे स्वर्ग कौन सी बड़ी बात है? जिस जिस खेती से गेहूं मिल जाए, उसमें घास मिल जाए, वो कौन बड़ी बात है? जिस खेत से अपने को गेहूं मिल रहा हो, जब गेहूं की खेती करने पर गेहूं आ जाता हो तो उसके साथ घास आ जाए तो कौन बड़ी बात है? तो जिस आत्मा की भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती हो, वहां यदि स्वर्ग की प्राप्ति कौन सी दूर की बात है? यो नयत्याशु गव्युतिम, जो नयति आशु माने आराम से, जो गव्युतिम 2 कोस तक जो वहन करके चले जाता है, क्रोशार्ध आधा कोस, उसको किम ससीदति, आधा कोस कौन सा उसको कठिन है? जो आदमी वजन ले जाके 2-2 कोस तक चले जाता हो, उसको आधा कोस तक पैदल जाने में क्या दिक्कत है? हिंदी पढ़ते हैं अपन, देखो हिंदी। मिंटा जी 1 मिनट, पहले अपन दोहा पढ़ते हैं फिर हिंदी मिंटा जी पढ़वा लेंगे। जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, वहन करे 2 कोश जो कठिन कोश क्या अर्ध। पढ़ो, आप सब लोग पढ़ोगे? पढ़ाते हैं सबसे, पढ़िए। सब लोग ना आराम से एक साथ नहीं बोलते हैं, सब दिक्कत है। 1 मिनट सब चुपचाप हो जाओ, 1 मिनट। सिस्टम ही मालूम नहीं है। देखो, जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, वहन करे 2 कोश जो कठिन कोश क्या अर्ध। वापिस बोलता हूं मैं, अभी मत बोलना, जब तक मैं सबको नहीं बोलूं, बोलने का कोई नहीं बोलना। जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, वहन करे 2 कोश जो कठिन कोश क्या अर्ध। अब मैं जब बोलूंगा तभी बोलना आप, उसके पहले कोई नहीं बोलेगा। 1 2 3।
भाव में मुक्ति पर कौन कठिन है सर। इसका अर्थ समझ में आया सबको? क्या है अर्थ? बोलो, अन्वयार्थ पढ़ेंगे। चलो, मिंटा जी कहाँ गए? बोलो मिंटा जी, अन्वयार्थ। जहाँ आत्मभाव भव्य जीवों को मोक्ष देता है, वहाँ स्वर्ग कितना दूर है? कुछ दूर नहीं, अर्थात नजदीक ही है। जो मनुष्य भार को 2 कोष तक जल्दी ले जाता है, वह मनुष्य उस भार को अर्घ कोष ले जाने में क्या थक जाएगा? खिन्न होगा? नहीं खिन्न होगा। नहीं खिन्न नहीं होगा। हाँ, क्या बड़े कह रहे हैं, देखो, यत्र भाव शिवम दत्ते द्यो की यद दूरवर्तनी। क्या? यत्र भाव शिव, यत्र भाव, जो भाव शिवम दत्ते शिव देता है, द्यो माने स्वर्ग, की यद दूरवर्तनी, तो स्वर्ग कितना दूर है उसके लिए। यो नयत्याशु, यो नैति आशु, नैति आशु गव्युतिम, जो मनुष्य भार को 2 कोष तक ले जाता है, क्रोशार्धे किम ससीदति, वो आधे कोष तक क्या थक जाएगा? समझ में आया? बोलो, समझ में आया? ये क्या कहा भाई? जो भाव मोक्ष पद को देता है, उसने ये कहा था ना कि आत्म भक्ति अयुक्त है, अयोग्य है, उससे क्या मिलेगा? इससे तो पुण्य भाव करो, उससे स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग जो है निकट साध्य है और मोक्ष दूर साध्य है। तो उसको समझा रहे हैं कि जो आत्मा का भाव, जो आत्मा की भक्ति भव्य जीवों को मोक्ष देती है, तो वो स्वर्ग उसके लिए कौन सा बहुत दूर है भैया? स्वर्ग तो नजदीक ही है। अरे जो आदमी भार को 2 कोस तक ले जाता है, उस आदमी को आधा कोस तक बिना भार ले जाए, क्या खेद खिन्नता होगी? क्या थकान होगी? कुछ नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में? कौन समझाएगा इसको? और समझाना हो तो, कुछ बोलना हो, समझाना हो तो कौन समझाए? किसी को भाव हो समझाने का? अशोक जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ नहीं, वही जो आपने कहा ना, वो बताने के लिए इसका अर्थ। हाँ बता, बहुत बढ़िया। मतलब यदि आपका आत्मभाव जो है, उस आत्मभाव करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, और मोक्ष मिलेगा तो स्वर्ग तो साथ में आपके हो ही जाएगा। जैसे 2 कोष अगर आप चल सकते हैं भार लेके, तो आधा कोष तो आसानी से चले जाएंगे। हाँ, तो उसी प्रकार अगर अपन मोक्ष भाव किए तो स्वर्ग तो आसानी से मिल ही जाएगा। हाँ, मतलब स्वर्ग मिल जाएगा, मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग, हाँ, जो स्वर्ग मतलब हाँ, चाहिए नहीं, वो तो बीच में हाँ, आपको मतलब जिन भाव से मुक्ति पद मिल सकती है, उन भाव से स्वर्ग प्राप्त करना कौन सा दूर है? बराबर, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है? कोई प्रश्न किसी का? फिर आगे अपन टीका चलेंगे आगे। किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। कीर्ति जी कुछ बोल रही है, बोलिए कीर्ति जी। हाँ, वैसे तो समझ में आ गया गाथा का अर्थ, लेकिन थोड़ा सा ये था कि शुद्ध भावों से तो बंद होता ही नहीं है, शुभ भावों से होता है। जब आत्म भाव मतलब शुद्ध भाव है, तो शुभ भाव क्यों आ गए बीच में? अरे आत्म भाव से तो मुक्ति होती है, लेकिन आत्म भाव की जब तक परिपूर्णता नहीं हो तो उसके साथ में राग भाव रहता है कि नहीं? हाँ, पूर्ण वितरागता की प्राप्ति तो एक ही गुणस्थान में, 12वें में, उसके पहले तक क्या है? राग मिश्रित आत्म भाव। शुद्धोपयोग अकेला जब होगा तो साक्षात मुक्ति के कारण है, लेकिन 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग मिश्रित शुभ राग, शुभोपयोग मिश्रित शुद्ध भाव होता है ना। तो वो किसका कारण है? वो जो उसके साथ में जो शुद्धोपयोग के साथ में जो शुभ भाव है, वो स्वर्ग का कारण है, और जो शुद्ध उपयोग है वो मोक्ष का कारण है। तो जब वो शुद्धोपयोग होगा तो उसके साथ का शुभ राग तो उसको मोक्ष ले जाएगा, उसमें क्या आश्चर्य? जब शुद्धोपयोग है, जब उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो 3 कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है, उसके साथ में होने वाला शुभ राग है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति कौन दूर? ठीक, बहुत बढ़िया। और कोई किसी को कुछ? समय वैसे भी हो गया लगभग, कोई पूछना हो किसी को, कुछ पूछ लो आप, फिर टीका अपन टीका ही पढ़ ही लेते हैं। पढ़ो मिंटा जी, टीका पढ़ लो, एक पैराग्राफ।
जहाँ अर्थात आत्म विषय में भाव आत्म ध्यान देता है, प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है, कितना दूर अर्थात कितने फासले पर रहते हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है, क्योंकि स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। बहुत बढ़िया, देखो ये आ गया ना कीर्ति जी आपके प्रश्न का उत्तर। स्वात्म ध्यान के साथ क्या कोई अकेला शुद्धोपयोग तो एक अंतर्मुहूर्त में 12वें गुणस्थान में होता है, और उसमें तो वहां किसी को कुछ उपदेश ही नहीं। अकेला शुद्ध मतलब मुनिराज के भी अकेला शुद्धोपयोग नहीं रहता, शुद्धोपयोग के साथ में शुभ राग की धारा तो 10वें गुणस्थान तक है। क्या तो वो जो शुभ भाव है उसके साथ में उसका ये फल है देवगति। जब तक मुनिराज को पूर्ण वीतरागता नहीं होती तो फिर क्या मिलेगा उनको कि वो जो जितना राग है उसका फल देवगति है। पूर्ण वीतरागता होगी तो उसका फल मोक्ष है, लेकिन उस पूर्ण वीतरागता नहीं हुई और जितना भी राग भाव है उस राग का फल देवगति है। तो आत्म विषय में जो भाव है वो देता है, मैंने आत्मा के विषय में जो भक्ति है, जो आत्मा के विषय में ध्यान है, आत्मा का ध्यान है, वो देता है, प्रदान करता है। क्या देता है, किसको देता है? भव्य जीव को देता है। क्या देता है भव्य जीव को? मोक्ष देता है। माने आत्म ध्यान भव्य जीवों को मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। तो अब उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है? जब वो मोक्ष ही देता है तो स्वर्ग कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? स्वर्ग कितना दूर है, कितनी दूर पे रहता है वो स्वर्ग है? तो कह रहे वो निकट ही है। क्या क्यों निकट है? क्योंकि जो सात्म ध्यान के साथ जो उपार्जित पुण्य है उससे स्वर्ग तो निकट ही है। क्या जो उस आत्मा के ध्यान के साथ अथवा जो कहें शुद्धोपयोग के साथ में जो रहा हुआ पुण्य का अंश है उससे मुक्ति तो बहुत पास में, इससे स्वर्ग तो यूं ही है। बल्कि जैसे कहते हैं ना कि जब 1000 रुपए का बिल बन गया तो 10 पैसे 1 रुपए के धनिये की क्या बात है। सब 1000 रुपए का नोट है परंतु वो धनिया अपने को धनिया मिलेगा कि नहीं? धनिया आपने 1000 रुपए का जो आइटम लिखा दिया, अब 1 रुपए का धनिया लेना था, उसका क्या होगा? क्या अरे तू 1000 रुपए का माल खरीदने जाए, 1 रुपए का धनिया तेरे को यूं ही दे देगी वो, समझ में है ना? ऐसे मुक्ति का उद्यम कर, मुक्ति का उद्यम करेगा तो उसके साथ में जो कुछ कचरा रहेगा ना उस कचरे से ही तेरे को पुण्य, उस कचरा रूपी पुण्य से ही तेरे को स्वर्ग मिल जाएगा। तो उसकी चिंता ही मत कर। ये तो जो गेहूं के साथ में कचरा होता है उस कचरे का फल है ये। क्या गेहूं के साथ में जो घास उग जाती है ना उस घास का ये फल है। ऐसे जो शुद्धोपयोग के साथ में रहता हुआ जो पुण्य भाव रूपी कचरा है उस कचरे का ही ये फल है स्वर्ग गति। वो जो गेहूं है और जो माल है उसकी तो बात ही अलग है। क्या तो जो जीव मुक्ति का उपाय करता है उसके लिए स्वर्ग रूपी जगह कौन सी बड़ी बात है। माने जो गेहूं बोता है उसके लिए घास की क्या बात है, उसको घास से होने वाली कमाई कौन बड़ी बात है? क्या जब उसको गेहूं की कमाई हो रही है तो घास से पैसे आना कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, अपन यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न अभी भी? पूर्वी का कोई प्रश्न है? पूर्वी से पूछ लेते, बोलो पूर्वी। मजा नहीं आ रहा, आवाज थोड़ा ढंग से बोलो ना। आत्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का फल लिखा है ना? हाँ अभी आई। तो जरूरी थोड़ी सबका स्वात्म ध्यान के साथ ही पुण्य उपार्जन होगा। तो क्या होगा? जब तक स्वात्म ध्यान की पूर्णता नहीं होगी तब तक साथ में जो रहेगा वो पुण्य तो रहेगा, पाप तो ही बनेगा उसके साथ में। नहीं, जो नॉर्मल लोग पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जैसे उनका तो स्वर्ग जो है ना वो परंपरा से उनके लिए, यदि वो स्वर्ग में जाके यदि मुक्ति का उपाय नहीं करेंगे, माने मोक्ष का साधन नहीं बनेगा उनके, तो कुछ काल बाद उनकी एकेंद्रीय आदि गति होगी और कुछ नहीं होगा। देखो जिनका लक्ष्य शुद्धोपयोग का नहीं है, मोक्ष का नहीं है, उनका थोड़ी दिनों बाद उनको एकेंद्रीय पर्याय में जाना पड़ेगा, क्योंकि त्रस पर्याय में रहने का तो एक फिक्स काल है। कब तक चले जाओगे तुम? स्वर्ग भी कब तक घूम आओगे? आखिर स्वर्ग में रहने का, त्रस पर्याय में रहने का भी तो एक काल है ना। उस त्रस पर्याय में रहने के काल के बाद तो फिर जीव को नियम से कहाँ जाना है? एकेंद्रीय पर्याय में।
मैं कहता हूँ चलो स्वर्ग में भी तुम बहुत काल रह जाते तो तुमको ये भी कहते हम चलो स्वर्ग ही ले जाओ, लेकिन भाई साहब स्वर्ग में भी तो रहने के बाद वहां से च्युत होना पड़ता है। दूसरी बात, त्रसपर्याय में कौन से रहने का काल अनंत सागर है? अनंत सागर तो जीव एकेंद्री में रहता है, त्रसपर्याय में तो रहने का मुश्किल से काल कुछ अधिक 2000 सागर है, और वो भी उत्कृष्ट पने की अपेक्षा है, उससे काल भी कोई जीव रहता कहाँ है। इसलिए यदि मुक्ति का उपाय नहीं करेगा जीव तो एकेंद्री में डंडे खाएगा और कुछ नहीं करेगा, स्वर्ग तो ही नहीं कोई लंबे काल रह लेगा। ठीक है पूर्वी? हाँ सही। और कोई प्रश्न? मेरे को अच्छे लगते हैं, थोड़ा मेरे को आराम भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं हो। बोलिए अखिलेश। ये जैसे ये जो भी अपने 4 अनुयोग हैं, तो इनको भी पढ़ने का कोई क्रम है क्या? नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं है। कि पहले चरणानुयोग करके व्रतादि धारण करे, कि पहले द्रव्यानुयोग करके सम्यक तो करे, कि पहले प्रथमानुयोग पढ़े? अरे जिससे धर्म में रुचि उत्पन्न हो पहले तो वो करे। प्रथम भूमिका वाले जीव को तो मैं कहूंगा 24 तीर्थंकर पुराण पढ़े, ताकि उसको महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ के पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो। तो फिर सदाचार के लिए चरणानुयोग भी तो पढ़ना पड़ेगा सर पहले? अरे पढ़ना क्या पड़ेगा, देखो जिसको धर्म की रुचि होगी वो सब पढ़ेगा, भेद विज्ञान परक बातें ही पढ़ेगा, और चरणानुयोग भी पढ़ेगा, महापुरुषों का जीवन चरित्र भी पढ़ेगा, करणानुयोग भी पढ़ेगा। जिसको रुचि है वो सब करेगा, और रुचि नहीं होगी तो फिर तो वो जिसमें रुचि नहीं है तो अपनी मन मर्जी की बात सुना दो उसको, बस, बाकी कछ नहीं। जैसे जिसको देखो, जिसको कचौरी का शौक होगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? अरे पता करेगा अभी कहाँ हरी मिर्ची मिल रही है भैया, कितने नमक धनिया मिल रहा है, सब बात सुनेगा रुचि पूर्वक। नीचे जा जाके लोगों से कान लगा लगा के, इतने कान लगा लगा के, उतने कान लगा लगा, सब्जी कहाँ से आ रही, तुम्हें कहाँ से आ रही। जिसे खाना बनाना होता है वो सारी चीजें, रेसिपी भी सीखता है, कहाँ से मिलती है चीज ये भी सीखता है, उसके बनाने का तरीका भी सीखता है, उसको उपादेय भी मानता है, जो उस कचौरी को खाने वाले लोग हैं उसकी चर्चा भी करता है, सब करता है। क्रिकेट का जिसको शौक है वो क्रिकेट खेलने वाले लोगों की चर्चा भी करता है, क्रिकेट का गेम भी देखता है, क्रिकेट खेलता भी है, क्रिकेट को अच्छा भी मानता है। सभी बातें हैं कि कोई एक आध की कमी होती है। ऐसे ही जिसे धर्म की रुचि होती है वो धर्मात्मा पुरुषों की कथा भी सुनता है, धर्म को उपादेय मानता है, धर्म का स्वरूप समझता है, धर्म के भेद प्रभेद जानता है, क्या और विशेष रूप से जानता है, उसको अच्छी बारीकी समझता है। तो चारों ही अनुयोग उसके लिए कार्यकारी है। ठीक है अखिलेश जी? ठीक है। जैसा मन में आए। क्या करना चाहिए अपने को? आज लौकी की सब्जी बनाना चाहिए, गिलकी की, तुरई की, काय की बनाना चाहिए? क्यों? पर कोई नया जीव क्रम पूछे सर तो? अरे नया का भी देखो, सबकी रुचि होती, किसी किसी आदमी को मालूम आपको, कईयों को गणित और ये करणानियोग की शुरू में अच्छा लगता है, कईयों को चरणानियोग अच्छा लगता है, किसी को प्रथमानियोग शुरू में अच्छा लगता है, और किसी को अध्यात्म से ही रुचि उत्पन्न होती है। चारों ही अनुयोग ऐसा है, गाय की थन है, जिस थन से निकालो वितरागता निकलेगी, अमृत ही निकलेगा। और कोई? जल्दी से पूछ लो आप, बस एक वैसे टाइम पूरा हो गया है। कुछ नहीं प्रश्न, चलो अपन अपनी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर किसी को पूछना हो तो पूछ लेना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे